झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2026 गणित विषय की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को जोहार। आप देख रहे हैं मैट्रिक मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 वीवीआई एमसीक्यू ट्रायंगल चैप्टर से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज का जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। समरूप त्रिभुज में रूप समान होता है, ठीक है, और आकार बदल सकता है। आकार बदल सकता है मतलब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। और सर्वांगसम में क्या होता है, रूप और आकार दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है, समान होता है। ये रूप में भी समान होना चाहिए और आकार में भी समान होना चाहिए, ठीक है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में होती है, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के कोण और भुजाएं दोनों बराबर होना चाहिए। और समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है ना, ऐसे इसको टिल्डा पढ़ा जाता है। और ये सर्वांगसम का चिन्ह है, इसे कॉन्ग्रुएंट पढ़ा जाता है। आज के इस अध्याय में हम त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांगसमता के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही इससे संबंधित कुल 9 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को भी हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको इन दोनों अवधारणाओं का अंतर, उनके चिन्ह और आधारित प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मतलब आज का लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी प्रश्न को आसानी से और बिल्कुल सही तरीके से बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि मैट्रिक मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2026 गणित विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। जी हाँ, पूरी तरह से फ्री। आपको करना क्या है, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्यूआर कोड, ठीक है। इसको आपको स्कैन कर लेना है और मैट्रिक मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे में इस टाइप का सब्सक्राइब का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आप उस बटन को प्रेस करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जिनको वीडियो अच्छा लगे लगे वो लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो मैट्रिक मैथ मास्टर जो कि गणित विषय की तैयारी करा रही है तो उसका जो भी वीडियो अपडेट आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि समरूप और सर्वांग समता का क्या मतलब होता है। समरूप का अर्थ है केवल रूप का समान होना। केवल रूप का समान होना, ये क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि दो आकृतियों को, जब दो आकृतियों का रूप, आकृति क्या होता है, समान होती है लेकिन उनका आकार भिन्न हो सकता है, तो वे क्या कहलाती हैं, समरूप। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, दो आकृतियां देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन एक छोटी और दूसरी बड़ी हो सकती है। और दूसरा उदाहरण है, एक ही बिल्डिंग की छोटी फोटो और बड़ी फोटो, अलग अलग साइज के दो वृत्त, अलग अलग साइज के दो वर्ग। विशेषता क्या है, समरूप आकृतियों में संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है, ये इसका परिभाषा में शामिल है कि अगर संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा,
संगत भुजाएँ समान होंगी तो त्रिभुज समरूप होगा। समरूप त्रिभुज का जैसे आप अभी हम लोगों ने देखा, रूप एक समान है। ये त्रिभुज है, ये भी उसी प्रकार का त्रिभुज है, ये भी उसी प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है? ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, लेकिन ये आप इसमें देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है। और वृत्त में आप देख रहे हैं, ये भी एक छोटा वृत्त है, उससे बड़ा वृत्त है और ये उससे भी बड़ा वृत्त है। समरूप की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूप और आकृति एक जैसी होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, आकार बदल सकता है मतलब बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन दिखने में एक ही जैसा होना चाहिए। यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो उनका रूप एक जैसा होता है, आकार अलग हो सकता है, छोटा-बड़ा हो सकता है। लेकिन सर्वांगसम, ठीक है? सर्वांगसम होने के लिए रूप प्लस आकार, ये आप देख रहे हैं रूप प्लस आकार दोनों समान होना चाहिए। मतलब दिखने में भी एक जैसा होना चाहिए और अगर हम लोग मापे, ठीक है? तो उसका माप भी समान होना चाहिए, ठीक है? इसलिए सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती। ये आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है? कि ए समरूप है बी का, ये डज़ नॉट इम्प्लाई करता है ए सर्वांगसम होगा बी का। इसे भाषा में क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो, ये आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आपका मैट्रिक एग्ज़ाम में सवाल रहता है। दूसरा हो गया आपका सर्वांग समता, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, इसका चिन्ह होता है ये। सर्वांगसम का अर्थ है सभी अंगों का समान होना। पहला हो गया सभी अंगों का समान होना। जब दो आकृतियां आकार, साइज और रूप आकृति में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम। आसान तरीका क्या है? यदि आप एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखें और वह उसे पूरी तरह से ढक ले, क्या करे? पूरी तरह से ढक ले, ओवरलैप कर जाए, तो वो क्या है? सर्वांगसम है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक ही सांचे से बनी हुई 2 बिस्किट या एक ही कंपनी के एक ही मॉडल के 2 सिक्के, आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, है ना? आपके दोनों हाथों की हथेली। याद रखने योग्य बातें क्या-क्या हैं आपका? रूप समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, चिन्ह इसे सर्वांगसम इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है? समरूप होती है। अगर ए और बी सर्वांगसम हैं, तो वे समरूप भी होंगे, है ना? सर्वांगसम इम्प्लाई करता है समरूपता को। हर सर्वांगसम आकृति क्या होती है? समरूप। लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये ज़रूरी नहीं है। समरूप सर्वांगसम को इम्प्लाई नहीं करता है और सर्वांगसम समरूप होता है। इसको आपको सिंपल सा याद रख लेना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है निम्न में कौन सी आकृति समरूप नहीं है? यहाँ पर आप देख रहे हैं समरूप नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं एग्जाम में प्रश्न को ही आप लोग सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं। पहले आपको प्रश्न पढ़ के समझना है कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। इसमें आप फिर से देखिए निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है? तो वृत्त हम लोगों ने देखा ये क्या होता है? समरूप। समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, वर्ग समरूप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है। जैसे आप देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? और ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? तो अगर इसका अनुपात मिल मिल जाएगा तो इसका भी अनुपात मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप नहीं होता है। इसका सही आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त क्या होते हैं?
सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे देखिए। एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त आपका ये है। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये बराबर होगा? नहीं होगा, तो सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप होगा, क्योंकि वृत्त क्या है? गोल होता है और दिखने में एक जैसा होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो समरूप का हम लोग परिभाषा पढ़े थे, है ना? तो वृत्त क्या होता है? समरूप। और ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन है आपका बी, समरूप। तीसरा है सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग सिंपल सा है, आप याद रखिए। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और छोटा बड़ा हो सकता है, अनुपात आप निकालेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं तथा भुजाएं आनुपातिक रहती हैं, इसलिए वर्ग क्या होते हैं? समरूप। अगला प्रश्न है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? कोई समकोण टिक कर देंगे, कोई समद्विबाहु टिक कर देंगे, ये गलत ऑप्शन। सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होता है। ठीक है, इसको एकदम आप याद रखें। और बाकी जितना भी त्रिभुज आप पढ़े हैं, चाहे वो विषमबाहु हो, समकोण हो, समद्विबाहु, ये कोई भी समरूप नहीं होता। अगला प्रश्न है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या कर दिया है? दो भिन्न त्रिज्या। अगर दो समान त्रिज्या बोलता तो सर्वांग सम होता, लेकिन यहाँ भिन्न बोल दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, समरूप। दो भिन्न त्रिज्या मतलब दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समरूप। देख रहे हैं कितना आसान से आप क्वेश्चन इसको बना पा रहे हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर्वांगसम आकृति समरूप भी होता है। ठीक है, सर्वांगसम इंप्लाई करता है समरूपता को। ठीक है, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये सवाल किससे पूछा गया है? परिभाषा से। हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया था। संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण याद रखिएगा बराबर होता है और भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद और दिल से थैंक यू। आप इसी तरह वीडियो को पूरा देखें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सभी प्रश्न को देखें। इससे एक या दो प्रश्न आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सभी कोई अच्छे से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें और फुल मार्क्स लाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना अच्छा नंबर आपका एग्जाम में आएगा। सभी को धन्यवाद।